वेलकम टू कैरियर बाबा। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस चल रहा है, लगभग 7 से 8 दिन चलेगा, जिसमें से एक क्लास हो चुका है। तो जो भी दोस्त अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद नेक्स्ट चलते जाएगा। तो फर्स्ट क्लास इसका हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट को पढ़ चुके थे, ट्रिपलेट से अब आगे हम लोग टी रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें से आप लोगों को देखा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम पिछले बार हुआ था रेलवे का, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता था। एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें लाए हुए हैं, तो उस चीज़ को आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का क्लास हम लोग जब डिस्कस किया था तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का था। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन लाए हैं फिर से। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, आज का क्लास करेंगे। तो एक रिवीजन के लिए लाए हैं 9√2, 12√2 और ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या करना है, हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है तो क्या बताए थे कि 2 छोटा साइड का स्क्वायर का सम। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद कर चुके होंगे तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगाएंगे। कितना है, 9√2 है, 12√2 है, और हाइपोटेनस निकालना है। तो 9, 12 से कुछ याद आ रहा है, 3, 4, 5, कितना गुना है, 3 गुना, कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, सब में 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे 9, 12, तो अगला क्या होगा, 15, यहाँ पे क्या होगा, 15। लेकिन यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, √2 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 15√2। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नया था, तो इसलिए सोचे कि लेते आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट समझेंगे टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो में क्या देखेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अगर इस एंगल को देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेशियो लेते हैं, एक मिनट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं, पी और एच का, तो इसको हम बोलते हैं साइन का रेशियो। किसका रेशियो, साइन थीटा। यहाँ पे एंगल में हम थीटा रख देते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/h। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि h/p का रेशियो ले लेते हैं, h/p का रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है। अब जब हम देख रहे हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कौन आ रहा है, कोसेक आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो उसी प्रकार से एक फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे x है, x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिसका रेसिप्रोकल होगा उसका वैल्यू प्रोडक्ट में क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन में
पूछा जाता है, फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बेस्ट। तो ये साइन का रिलेशन लिए और कॉसेक का रिलेशन लिए। उसके बाद हम लोग रिलेशन लेंगे किसका, अभी पी का रिलेशन लिए थे किसके साथ, एच के साथ। अब पी का रिलेशन किसके साथ लेंगे, बी के साथ, या फिर बी का रिलेशन किसके साथ, एच के साथ। तो टोटल मिला के 6 रेशियो होता है, 6 को बनाएंगे, 6 रेशियो लगभग बनाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, बी और एच का रेशियो ले रहे हैं, बी और एच का रेशियो। तो बी और एच का रेशियो को हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। इसका उल्टा को हम क्या बोलते हैं, कॉस का सेक बोलते हैं। अब कॉस और सेक दिख गया, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल हो गया, सेक का रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट कितना होगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1, समझे। तो ये कॉस का था। उसके बाद एक रेशियो और बचा हुआ है टेन का, यानी कि P बाई बी का रेशियो। P बाई रेशियो को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बाई लंब। तो इसका उल्टा को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन का। तो 1 बाई टेन थीटा। तो इससे एक रिजल्ट क्या मिलेगा कि टेन थीटा अगर रेसिप्रोकल है कॉट का, तो दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। तो ये सारे बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि ध्यान में रखना है। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया और टेन का हो गया। अब इसको भूल भी सकते हैं बहुत लोग, तो उसके लिए P, B और H नीचे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले, ये रेशियो लेना, PBP का HHB का 6 रेशियो है और ये 6 रेशियो में मिल जाएगा। फर्स्ट वाला रेशियो हम क्या लिए थे, P बाई एच का लिए थे। तो ये किसका रेशियो है, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच। कॉसेक का क्या होगा, H बाई P। नीचे से लेना, साइन के बाद होता है कॉस और कॉस के बाद होता है टेन। बड़ा लिख देते हैं, साइन का बाद कॉस हो गया, कॉस का फिर टेन हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बाई एच। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। सेक का क्या होगा, H बाई बी, H बाई बी। टेन का फॉर्मूला होता है P बाई बी। तो P बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होगा। तो कॉट का क्या हो जाएगा, B बाई पी। तो ये 6 रेशियो एक बॉक्स में बन गया। अगर भूल जाते हैं फटाक से क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद क्या रखना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो ये 6 रेशियो एक बार में याद हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल है तो साइन का प्रोडक्ट किसके साथ अगर करेंगे, कॉसेक के साथ, तो इसका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। कॉस का प्रोडक्ट करेंगे सेक के साथ, तो इसका वैल्यू 1 देगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये रेशियो हो गया। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन है कि यदि फाइव टेन थीटा इक्वल टू 4,
तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। साइड कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन 5 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4, और निकालना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 हो गया। और यहाँ पे रेशियो क्या बताए थे, P/B, H हर बोले, यानी कि B का। तो P/B किसका रिलेशन दे रहा था, tan का। तो tan क्या है P/B, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि ये ट्रायंगल है, इसमें P दिया हुआ, मान लीजिए P ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं, तो H निकालना है। P कितना है 4, B कितना है 5, तो P और B मालूम है, H निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छोटा का स्क्वायर का सम, कितना हो गया 16 और 25, 16 और 25 कितना हो गया 41, √41। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू P/H, तो P कितना है 4 हो गया। H कितना लाए हैं √41, तो √41 इसका आंसर हो गया। उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी B/H। ये कॉस का रिलेशन था। बेस कितना है 5 है, तो 5 हो गया। H कितना हो गया √41, तो √41 इसका आंसर हो गया। तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू निकल गया। तो 5 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ था 4 दिया हुआ था। इस 5 को हम किधर ले गए, इधर ले गए, डिवाइड में चला गया, तो 4/5 रेशियो मिल गया। रेशियो किसका नहीं मिला, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P/B किसका रिलेशन था, tan का था। तो P मालूम हो गया, B मालूम हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दिए H निकाल दिए। H निकालने के बाद जिसका जिसका वैल्यू निकालना था निकाल देंगे। साइन का पूछा, कॉस का पूछा, अगर कॉट का पूछता, tan का वैल्यू कितना दिया होता 4/5। अगर कॉट का पूछता, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/4 हो जाता। अगर कॉसेक का पूछता, कॉसेक थीटा का, तो साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना साइन का वैल्यू कितना है 4/√41। तो जब 4/√41 है तो उल्टा करेंगे तो √41/4 हो जाएगा। सेक का अगर पूछ दिया, तो सेक किसका रेसिप्रोकल हो गया कॉस का। कॉस का वैल्यू कितना लाए थे 5/√41, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √41 बाई कितना 5। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी रेशियो पूछ दे, tan पूछे, कॉट पूछे, कोसेक पूछे, सेक पूछे, आपको फाइंड क्या करना है P, B और H। अगर ये तीनों वैल्यू मालूम है तो कोई भी वैल्यू निकाला जा सकता है रेशियो से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो सेक A का मान ज्ञात करना है। सेक A का मान ज्ञात करना है।
विजुअल हो रहा है? तो tan का वैल्यू फिर से दिया हुआ है, tan का वैल्यू फिर से दिया हुआ है। tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/√3। tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। तो p और b मालूम हो गया, p और b मालूम हो गया, तो क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा। p कितना है? 1, तो ये 1 हो गया, और ये कितना है? √3 हो गया। h निकालना है, h का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म, तो 3 बचेगा, यहाँ 3। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना देगा? √4। √4 का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो h कितना हो गया? 2 हो गया। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? सेक ए का, सेक ए। सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/b, h/b। सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। कॉस का क्या होता है? b/h, तो उल्टा क्या हो जाएगा? h/b। h कितना लाए हैं? 2 लाए हैं। b कितना लाए हैं? √3। 2/√3 इसका आंसर हो गया। 2/√3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, बनते जाएगा। सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है और साइन ए का मान निकालना है। सेक का वैल्यू दिया हुआ है, साइन का वैल्यू निकालना है। देखिए सेक का वैल्यू कितना दिया हुआ? 25/7। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस का निकल गया कितना? 7/25। और PBH से क्या क्या मालूम है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन है ये कॉस है, और ये टेन है। कॉस का कितना हो गया? पंडित बद्री, यहाँ बी, यहाँ पी। तो कॉस का कितना हो गया? b/h। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? b/h का। बेस कितना है? 7 है। एच कितना है? 24 है। तो ट्रिपलेट में ये शूट कर रहा है 7, 24, 25। एच क्या है? 25। सबसे बड़ा साइड क्या हो गया? 25। 7, 24, 25। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 24। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इक्वल टू p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण। p कितना है? 24। हाइपोटेनस कितना है? 25। 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। 24/25 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे का एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है छोटा छोटा क्वेश्चन इस टाइप का। एसएससी का एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम में थोड़ा सा लेवल हाई करता है। जेएसएससी का एग्जाम देखें, उसमें भी लगभग कम्प्लीमेंट्री ऐसा भी एंगल से था। तो साइन ए का वैल्यू a/b दिया हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ। साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? a/b। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, p/h होता है। ठीक है, तो p का वैल्यू मालूम है, h का वैल्यू मालूम है, तो b का वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। h कितना है? b। p कितना है? a। ये निकालना है, बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर का रूट। तो ये क्या निकल गया? बेस निकल गया आपका। साइन के बाद क्या पूछा है? कॉस पूछा, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है?
रूट अंडर लिखा जा बेस का स्क्वायर माइनस इतना था कॉस ए, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बी, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन इसमें गायब है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब धीरे धीरे लेवल देखिए आप होते जा रहा, पहले सिंगल सिंगल वैल्यू पूछ रहा था, अब उसमें से प्रोडक्ट करके दे रहा है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ, साइन ए कितना दिया हुआ है √3/2। इस क्वेश्चन को एंगल से बताएंगे तो और इजी हो जाएगा। एंगल जब पढ़ाएंगे तो इसी क्वेश्चन को हम एंगल से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो पढ़ रहे हैं, इसलिए रेशियो से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें साइन ए का वैल्यू √3/2 है, पूछा क्या गया है, कॉस का वैल्यू पूछा गया है। उसके बाद क्या पूछा गया है, कॉसेक ए और कॉट ए का वैल्यू निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है कॉसेक का, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 2/√3। साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसका अपोजिट क्या कर देंगे 2/√3। कॉसेक तो निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद कॉट निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो P मालूम है, H मालूम है, निकालना क्या है, बेस निकालना है। बेस इक्वल टू क्या होगा, बड़ा का स्क्वायर यानी 4, छोटा का स्क्वायर यानी 3 का रूट कितना हो गया 1, 1 का रूट 1 ही होगा, तो बेस निकल गया। कॉट निकालना है, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, B/P, किसका रेसिप्रोकल है, tan का, tan का P/B, तो इसका B/P। B कितना है 1, P कितना है, P कितना है √3, तो 1/√3 हो गया। कॉट का फॉर्मूला कितना हो गया 1/√3। निकालना क्या था, निकालना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए का वैल्यू कितना है 2/√3, तो 2/√3 प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/√3, तो 1/√3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/√3 हो जाएगा। अब आंसर कौन सा है, 3/√3 नहीं है, क्या किया जाए, तो यहाँ √3 है, तो √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 को नीचे से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 3√3 बाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना हो गया √3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। एंगल से बनेगा तो ये और इजी हो जाएगा, तो एंगल वाले क्लास में इसको भी बताया गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan A का वैल्यू 3/4 है तो sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू का प्रोडक्ट पूछा गया है। tan A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/4, tan A का वैल्यू 3/4 है, 3/4 है, tan है, तो tan का वैल्यू क्या होता है P/B होता है। P मालूम, B मालूम, यानी छोटा छोटा साइड मालूम है, बड़ा साइड निकालना है आपको। तो बड़ा साइड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, इस तरह से, या फिर 3 4 5, डायरेक्ट ट्रिपलेट से भी बोल सकते हैं 3 4 5। बड़ा साइड कौन हो रहा है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस हो गया 5, 3 4 5 करे ये जा रहा है ट्रिपलेट। साइन का वैल्यू पूछा गया, साइन और कॉस, तो साइन का क्या होगा P/H, कॉस का क्या होगा B/H। पुट कर दीजिए, P कितना है 3, H कितना है 5, इसका कितना हो जाएगा, बेस कितना है 4 और इसका 5। तो साइन और कॉस मालूम हो गया, दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया है, दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया, तो 3/5 और
4/5 का प्रोडक्ट कितना हो गया 12/25, इसका आंसर हो गया 12/25, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेक थीटा, फाइंड सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 21/29। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, H मालूम P मालूम, तो 21-29 देख के कुछ याद आ रहा होगा, 20-21-29, इसका ट्रिपलेट क्या है 20-21-29, तो H हो गया 29, बड़ा वाला साइड ठीक है, छोटा वाला कोई भी हो सकता है, तो बेस कितना हो जाएगा 20, बेस कितना हो जाएगा 20, बेस का वैल्यू मालूम हो गया, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस का उल्टा हाइपोटेनस बाय बेस। आपको सिर्फ तीन ही वैल्यू याद रखना है, साइन का, कॉस का, टेन का, उसके बाद रेसिप्रोकल याद कर लीजिए, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। यहाँ सेक पूछा है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस का फॉर्मूला जानेंगे, उसको कॉट थीटा का वैल्यू मालूम है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का, बी मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, एच निकालना है। तो ट्रिपलेट में क्या याद रखे थे 8, 15 और 17, तो एच मालूम हो गया 17, निकालना क्या है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कॉस थीटा चाहिए और सेक थीटा चाहिए। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का फॉर्मूला B/H, बी कितना है 15, 15/17, तो सेक किसका उल्टा होता है इसका उल्टा, 17/15। अब 15-17 का क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 255, 17 को डिवाइड देंगे 15, 225, 15 को डिवाइड देंगे 17 बार में, 17 को 17 से गुना करेंगे 289, वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 64/255, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, कॉट थीटा 40/9, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, तो फिर से ट्रिपलेट याद रखिए 9, 40, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 9, 40, 41, हाइपोटेनस हो गया 41, पूछा क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा, कॉसेक किसका उल्टा कमेंट कीजिए, कॉसेक किसका उल्टा साइन का, साइन का क्या होता है P/H, तो उल्टा क्या होगा H/P, H कितना 41, P कितना 9, हो गया आंसर 41/9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइंड सेक थीटा, सेक निकालना है, साइन दिया हुआ है, साइन कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है 21/29, 21/29, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो H मालूम है 29, 21, कुछ याद आ रहा है 20-21, 29, P है, B है, H है, H क्या होगा सबसे बड़ा, तो H क्या है सबसे बड़ा, सही है 20-21-29, तो B कितना हो गया, B हो गया 20। उसके बाद सेक निकालना है, सेक किसका उल्टा, सेक है कॉस का उल्टा, सेक किसका उल्टा कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा यानी कॉस कितना H/B, सेक का क्या हो जाएगा H/B, कॉस कितना होता है B/H होता है, तो इसका उल्टा H/B, H कितना
एज कितना 29, बी कितना, बी है 20, तो 29/20 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, एक और होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ, प्लस दिया हुआ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ। अब पूछा क्या है, सेक माइनस टेन पूछा, यानी ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी पूछा है। तो ए स्क्वायर, अगर हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया ए, सेक को मान रहे ए तो ए का स्क्वायर है, टेन को मान रहे बी तो बी का स्क्वायर है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन, फिर क्या होगा सेक प्लस टेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे में एक फॉर्मूला पड़ेगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेक प्लस टेन ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो सेक माइनस टेन फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिख दिया, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो सेक माइनस टेन इक्वल टू कितना हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्या निकालेंगे, इतना तो कर लिए। अब बनाने के समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेक प्लस टेन मालूम है, सेक माइनस टेन निकालना है, तो इससे एक ट्रिक बन जाता है, लेकिन आता कहाँ से है वो बता दिए। सेक प्लस टेन दिया हुआ है तो सेक माइनस टेन अगर निकालना है तो उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो किस तरीके से आया वो बताएं, और ये डायरेक्ट बता रहे हैं। तो 1/2 इसका सही आंसर हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ रहे तो सेक माइनस टेन क्या होगा। उसी प्रकार से किसका रिलेशन आता है, कॉसेक का और कॉट का। अगर कॉसेक प्लस टेन सॉरी कॉट, कॉसेक प्लस कॉट अगर दिया हुआ है एक्स और कॉसेक माइनस कॉट पूछ दे, कॉसेक माइनस कॉट पूछ दे, तो इसका वैल्यू 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस। अगर कॉसेक माइनस कॉट दे दे वो एक्स तो कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा 1/x। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये शॉर्टकट बन गया एक तरीका कि सेक प्लस क्या बोलेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर x दिया हुआ है तो सेक थीटा, यहाँ प्लस शुरू में है तो ऊपर में माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो नीचे में प्लस। टेन थीटा निकालना हो तो 1/x होगा। सेक प्लस टेन दिया हुआ है तो सेक माइनस टेन इसका रेसिप्रोकल, सेक माइनस टेन दे दिया तो सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल। ये हो गया दूसरा। पहला तो पीछे लिखा दिया ये वाला। तो ये दो कंसेप्ट यहां से मिलेगा जो कि आपका बहुत समय बचाएगा। कॉट थीटा, कॉसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कॉट थीटा दिया हुआ कितना 12/5। कॉट का फॉर्मूला टेन का उल्टा, टेन का p/b तो कॉट का b/p। तो b और p छोटा छोटा साइड मालूम है, 5 12 फटाक से क्लिक करना चाहिए, 5 12 13,
हाइपोटेनस कितना हो गया 13। कॉसेक निकालना है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, किसका उल्टा, साइन का। साइन का उल्टा साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो इसका क्या होगा एच बाई पी। एच कितना हो गया 13, पी कितना हो गया 5, 13/5 इसका आंसर हो गया। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो टी रेशियो पे बेस्ड था, यानी कि पी बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच, एच बाई बी, पी बाई बी, बी बाई पी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी था उसको हम डिस्कस किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, जो कि आया हुआ क्वेश्चन भी करवाएं और कुछ खुद से करवाएं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चन बुक से लगाना है इससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे भी लेवल आप करेंगे, धीरे धीरे करते करते ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा और आप खेलते खेलते सीख जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच।